बच्चों, क्लास 12 मैथ NCERT में आज हम आपको चैप्टर 7 में समाकलन है, इंटीग्रेशन बताने वाले हैं। इसके सवाल किस तरह लगाते हैं ध्यान से समझिएगा। इसमें आप मान लीजिए कि पढ़ चुके हैं, वो अवकलन पढ़ चुके हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं, उसके व्युत्क्रम को। जैसे आपने x की पावर n इसका d/dx पढ़ा, यानी d/dx का मतलब क्या है? अवकलन। इसका होता है कि घात पहले आ जाती है और घात में एक कम कर देते हैं। ये पढ़ चुके हैं ना। अब समाकलन में क्या पढ़ेंगे? अगर इसका हम समाकलन निकालें तो x की पावर n आना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है। तो इसका हम अगर समाकलन ज्ञात करें तो हमको ये फलन आना चाहिए। तो देखिए, इसका समाकलन का ये चिन्ह होता है, ये सिंबल होता है x की पावर n, इधर dx, यानी इधर इंटीग्रेशन लगाएं, ये चिन्ह है, इधर dx जोड़ेंगे। इसका फार्मूला होता है x, यानी घात में एक जोड़ देते हैं और वही बटे कर देते हैं और प्लस c लिख देते हैं। c क्या है? कांस्टेंट है। इसको अभी हम क्लियर कर देंगे। c क्या है? पहले देखिए, हमने कहा कि इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो इसका हम समाकलन जब करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन n x की पावर n-1 dx। इसका फार्मूला ये होता है, इसको अप्लाई करेंगे तो n x इसकी पावर -1 है, एक घात में जोड़ते हैं और उसी को बटे कर दिया जाता है। तो देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर n और प्लस c कांस्टेंट है। यानी अगर कोई सवाल जैसे हमने दिया है y बराबर 2x² + 3 है, इसका अगर हम d/dx निकालते हैं, d तो 2 पहले रहेगा, ये आ जाएगा, इससे कम करेंगे तो घात 1 ही रहेगी, प्लस कांस्टेंट का अवकलन जानते हैं 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4x। अब हम इसको अगर प्राप्त करेंगे, इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे अगर, तो हमारा जो है ये 0, क्योंकि कांस्टेंट अगर 3 था तो भी 0 हो गया, 4 होगा, 5 होगा, कांस्टेंट में कुछ भी होगा उसका मान 0 होगा। तो वो सेम वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे फलन की, कि अगर इतने का हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो ये बात तो हमें क्लियर मिल जाएगी, लेकिन ये बात नहीं मिल पाएंगी कांस्टेंट वाली। उसी बात को यहाँ पर c लिखा जाता है, यहाँ c की जगह पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। आइए हम इसके सवाल अब जो है देखेंगे। इसके सूत्र कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में लिखे गए हैं फार्मूला। अगर आपको समाकलन ज्ञात करना है, अगर अवकलन के फार्मूले पते हैं तो उसी की सहायता से बना लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब ही समाकलन होता है। निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला आप जो है पढ़े हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x + c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है।
कैसे बनाया इसको? आप जानते हैं कि देखो माइनस कास एक्स, इसका अगर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन फिर निकालेंगे तो ये बात आ जाएगी इधर, और सी जोड़ दिया जाता है। लेकिन देखें यहाँ पर x की जगह पर 2x है, थोड़ा इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम हल करने के लिए यहाँ पर मान लेंगे 2x बराबर t मान लेंगे, और इसका अवकलन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 है, x का अवकलन 1 तो 2 हो जाएगा। हमने किसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात किया? x के, इसलिए dx लिखेंगे। अब बराबर ये हो जाएगा dt, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपान 2 हो जाएगा। अब ये dx की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से इसको हमको जो ज्ञात करना है उस सिंबल में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2x की वैल्यू हमने t माना है, तो यहाँ पर साइन t रख दें, और dx की वैल्यू dt अपान 2 ये रख दिया। अब यहाँ से हम जो 1/2 बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन साइन t और फिर dt लिख दिया जाए। अब ये dt जैसे यहाँ पर फार्मूले में dx होता है ना, उसी तरह ये dt लिखेंगे, बाकी इसमें कोई हमको फार्मूला नहीं लगाना है। अब ये 1/2 लिख दें, यहाँ पर फार्मूला लगा दें, साइन यानी x का समाकलन होगा माइनस कास x, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इंटू रहेगा, माइनस कास t, ये हो जाएगा। और इसका हमने अवकलन कर दिया, इसके बाद फिर c जोड़ेंगे, कांस्टेंट सभी में c जोड़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो -1/2 कास t के स्थान पर जो हमने वैल्यू माना था तुरंत उस बात को रख देंगे तो हो जाएगा 2x + c। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अभी तो हमने एक सवाल आपको विस्तार से बताया, तो यहाँ पर आपने देखा, अगर आपने इसको समझ लिया तो इनको तो हम बिल्कुल छोटे छोटे रूपों में तुरंत लगा लेंगे। देखें कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ गुणे में है तो बटे आ गई सीधे, तो अगर हमने इसको समझ तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह अगर गुणे में है तो अवकलन में तो गुणे में रहती है, लेकिन समाकलन में बटे आ जाती है। इसी तरह जब हमने सवाल नंबर 2 लगाया cos 3x, अब cos 3x का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c, इधर dx लिखेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना, इधर चिन्ह लगाएं, इधर dx लिखें। तो फार्मूला लगाया हमने, cos x का होता है sin x, तो इसका हो जाएगा sin x की जगह पर कितना है 3x, और इंटू फिर इसका करेंगे तो 3x का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और प्लस c जोड़ देते हैं, तो यानी 1/3 साइन 3x + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक सवाल और लगाएंगे, तीसरा e⁻2x इंटीग्रेशन dx। देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन e⁻x + c, यानी e⁻x का अवकलन और समाकलन वही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका जब हम समाकलन करेंगे तो e⁻x का तो e⁻x होता है, लेकिन इसके स्थान पर क्या है 2x है। अब हम 2x का अवकलन करना है, तो जैसे हमने 3x का किया तो बटे में आ गया, 2x का किया बटे में आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2।
अब प्लस सी, यानी इसको लिखेंगे 1/2 e⁻² प्लस सी। इस प्रकार बच्चों इसके सवाल हल करते हैं समाकलन के। इसी तरह इन दो सवालों को आपको चेक करना है। यहाँ पर पहले इसको हम ax + b हल करेंगे, इसको t मान करके हल करें या डायरेक्ट हल कर लेते हैं, प्रयास करें और इसका भी प्रयास करें। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा।